मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब ऐसे कौन कौन से मोड्स हैं, तरीके हैं जहां पे आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और फर्म खत्म करो। तो कितने तरीके से आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, कितने तरीके से आप अपनी फर्म को बंद कर सकते हो। तो हमारे पास इसको पढ़ने के लिए कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 44। 40 से लेके 43 बोथ इंक्लूसिव। यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं बिना कोर्ट जाए। एंड 44 में हम पढ़ते हैं कि आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं कोर्ट जाके। तो सेक्शन 40 क्या कहता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म कैसी है, फिक्स पार्टनरशिप है, मतलब सपोज 5 साल की पार्टनरशिप है और आप उसको 2 साल के अंदर बंद करना चाहते हो, तो क्या करो? सब पार्टनर्स की कंसेंट लो और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो। अगर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नहीं है तो सॉरी, 5 साल से पहले तो आप बंद नहीं कर सकते। तो पहला तरीका है सब पार्टनर्स को मनाओ और फर्म को बंद कर दो। इसके अलावा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब जो सेक्शन 41 में डिफाइंड है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो ही जाएगी, कंपलसरीली बंद होगी, उसको बंद होना ही पड़ेगा। कब? अगर सारे के सारे पार्टनर या एक को छोड़ के सारे पार्टनर क्या डिक्लेयर हो जाएं? इंसॉल्वेंट, या फिर जो आप बिजनेस कैरी कर रहे थे वो बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट याद रखेंगे, अगर आप 2 या 3-4 बिजनेस कर रहे हैं और उसमें से एक बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो क्या आप जो लॉफुल वाला पार्ट है उसके साथ बिजनेस कैरी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन अगर एक ही बिजनेस था और वही अनलॉफुल हो गया तो अब सेक्शन 41 के तहत कंपल्सरीली आपको फर्म अपनी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। फिर आता है सेक्शन 42 जो क्या बात करता है कि अगर ऐसी कंटिजेंसी हो गई, मतलब ऐसे इवेंट आ गए, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो, मतलब अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ऐसा होने पर, कैसा होने पर? अगर फिक्स टर्म आ गया और फिक्स टर्म खत्म हो गया, अगर पार्टनरशिप एक एडवेंचर के लिए थी और वो एडवेंचर कंप्लीट हो गया, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो याद रखना, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और डीड साइलेंट है तो एज पर सेक्शन 42 डिसोल्यूशन होगा। और अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो एज पर सेक्शन 41 डिसॉल्व होगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया? 40 एग्री करो, बंद करो। 41 फर्म को बंद होना ही पड़ेगा क्योंकि सारे पार्टनर या एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। और पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 2, एक ही बचा। लास्ट इस 41 में नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका बिजनेस क्या हो जाए? अनलॉफुल। नेक्स्ट सेक्शन 42 कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फर्म बंद हो जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इसकी कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट नहीं कहता। तो कब कब? फिक्स टर्म खत्म हो गया, पर्टिकुलर एडवेंचर कंप्लीट हो गया, एक भी पार्टनर मर गया या एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इसके अलावा सेक्शन 43 आता है। 43 बात करता है उन पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जो पार्टनरशिप एट विल पे चल रही है, अपनी इच्छा पे चल रही है। तो इच्छा वाली पार्टनरशिप फर्म कब बंद होगी? हम कह रहे हैं तब बंद होगी जब आप नोटिस दे देंगे। कैसे? राइटिंग में, एक को या ऑल द पार्टनर्स को। अच्छा, नोटिस जिस दिन देंगे उस दिन फर्म बंद मानी जाएगी या जो नोटिस में डेट लिखी होगी उस दिन फर्म बंद करेंगे? तो लॉ कहता है नोटिस में अगर डेट मेंशन्ड है तो जो नोटिस डेट में है, मेंशन में जो है डेट, उस दिन बंद होगी। और अगर कोई डेट नहीं लिखी नोटिस में तो जब आप सारे पार्टनर्स को कम्युनिकेट कर दोगे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक पार्टनर को 1 अगस्त को दिया, दूसरे पार्टनर को 3 अगस्त को दिया एंड तीसरा पार्टनर जो कि लास्ट पार्टनर था उसको 12 अगस्त को मिला, तो फर्म कब बंद होगी? 12 अगस्त, क्योंकि सबको 12 तक कम्युनिकेट हो चुका है। फिर हमने लास्ट पढ़ा था कि सेक्शन 44 के तहत कि फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है अगर ऊपर के कोई ऑप्शन में नहीं होती तो कोर्ट जाके। कोर्ट कब कब डिसॉल्व कर चुकी है, यानी ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंस थे जहां पे कोर्ट ऑलरेडी डिसॉल्व कर चुकी है? पहला, इन पार्टनर के इंसॉल्वेंट। कौन सा पार्टनर के इंसॉल्वेंट? नॉट अ स्लीपिंग, मतलब एक्टिव पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाएगा, एक्टिव पार्टनर का अनसाउंड हो जाएगा तो फर्म क्या कर देगी? डिसॉल्व कर सकती है अगर आप कोर्ट के पास अपील करेंगे तो। या फिर एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल होगा, या फिर वो कोई मिसकंडक्ट कर रहा होगा, या फिर उसने कोई जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट हुए होंगे, डीड में जो लिखा होगा, उनको एक बार नहीं बार बार परसिस्टेंटली लगातार ब्रीच कर रहा होगा, या एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी को दे दिया होगा और वो बंदा पैसे मांगने आ गया होगा और कैपिटल अच्छी खासी होगी तो बाकी पार्टनर बोलेंगे जैसा जो आप इसकी कैपिटल दिलवा ही रहे हो तो फॉर्म बंद कर दो। एंड
लगातार कंटिन्यूअसली अब फर्म प्रॉफिट नहीं सिर्फ क्या कमा रही है, यानी ये पार्टनरशिप लॉस मेकिंग हो गई, लेकिन बाकी पार्टनरों के बात समझ नहीं आई, जैसा प्लीज इस बेसिस पे फर्म को क्या कर दो बंद, या फिर जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। व्हाट इज जस्ट एन इक्विटेबल मतलब ऊपर जैसे, मतलब अगर कोई हमें क्रिटिकल ग्राउंड लगा इस जैसा तो हम उस बेसिस पे भी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। आई बात समझ? तो जल्दी से एक बार रिकॉल करेंगे, हम रिवाइज ही कर रहे हैं कि सेक्शन 40 से लेके 44 क्या बताता है, यानी कब कब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। इसको बताने के लिए पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा वाला, एलएलपी वाला या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं हम, जिसमें बताया गया कि अगर आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 5 सेक्शन है। सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44। 44 बात करता है कोर्ट जाके डिसॉल्व कराने की, एंड 43 बात करता है बिना कोर्ट जाए फर्म को डिसॉल्व कराने की। ठीक है।